नमस्कार, मैं हूं सुधांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द अनबायस्ड। हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं जो उनके लिए जानना आवश्यक है। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा एक और नया एपिसोड। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटा जाता है कि भारत में लोकतंत्र बहुत ज़्यादा एकदम घुसा हुआ है। और लोकतंत्र का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप सामान्य भाषा में कह देंगे, आप पढ़े लिखे हैं तब भी और थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तब भी यह कह देंगे कि जहाँ जनता मतलब हमारे आपके जैसे लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो या सबसे नीचे प्रधान या सरपंच जैसे पद हों, लेकिन जनता चुनती है अपने शासकों को और यही है मुख्य रूप से लोकतंत्र। हाँ, ये सही है, लेकिन कई बार ऐसे गेम हो जाते हैं, कई बार ऐसे खेल हो जाते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होते हैं और आपको लगता है कि आपने तो अपना वोट दे दिया, लेकिन शासक वो बन रहा है जिसे आप नहीं चाहते थे। इसी कड़ी में अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता और उससे भी जरूरी है विपक्ष के नेता कहना, राहुल गांधी, जिन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक और बड़ा आरोप लगाया। लेकिन मैं आरोप यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे सबूत दिए, ऐसे प्रमाण दिए जो ये लगभग स्पष्ट करते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा गेम हुआ है। इसके पहले उन्होंने बताया था कैसे वोट चोरी की गई है, कैसे एक ही घर में जो छोटा सा घर है उसमें 80-90 ऐसे लोग हैं। बहुत सारे ऐसे उन्होंने सबूत दिए जिसमें कि पिताजी का नाम कुछ है, वोटर देने वाले वोटर जो है उसका नाम अलग है, मतलब बहुत सारी वो चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हम उसकी मुख्य रूप से चर्चा यहाँ करेंगे। उसमें उन्होंने क्या कहा और कैसे अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको यहाँ सावधान होने की, सतर्क होने की ज़रूरत है कि आपके साथ बड़ा गेम हो रहा है और आप जिसे चाहते हैं शासक बनाना, जिसे चाहते हैं कि जो शासन करे, आपके मुद्दे उठाए, वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कि क्या है इसके प्रमुख बिंदु। राहुल गांधी ने इस नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बड़े आरोप लगाए, जहां हमारे चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानी ज्ञानेश जी कहेंगे कि ये सब जानकारियां साझा करनी चाहिए क्या। किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वो वायरल मीम बन गया उनका, जो कि पूरी तरह से बकवास था और देश ने भी देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी गरिमा को खो चुका है। तो अब इस नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर बड़ा गेम चल रहा है और चुनाव में बड़ी धांधली इस तरह से की जा रही है जो एक नया मोड़ ले लेगी, आपके दिमाग को झकझोर देगी। कैसे? वोटर डिलीट किए जा रहे हैं। मतलब सत्ता पक्ष को, जो आरोप है उसके आधार पर कह रहा हूं मैं, सत्ता पक्ष को और जो भी समर्थित लोग हैं, जो भी ये बड़े गेम कर रहे हैं, उनका मुख्य रूप से टारगेट ये है कि जो लोग उनको वोट नहीं देते हैं या जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं, जो उनके वोटर नहीं हैं, उनको डिलीट करवा दिया जाए। और ये काम कैसे हो रहा है उन्होंने यहाँ सबूत भी दिया है। जैसे एक व्यक्ति है जिसने किया क्या है कि 14 मिनट में उसने, मतलब अगर सबसे पहले एक प्रक्रिया समझते हैं कि जैसे किसी वोटर को डिलीट करवाना है तो उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। और जब आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ एक फॉर्म भरेंगे, उसमें डिटेल्स डालेंगे और एक व्यक्ति किसी का भी वोट डिलीट करवा सकता है। अगर कोई चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पंजीकृत है, जैसे मैं पंजीकृत हूँ और मैं चाहूँ तो 2, 4, 6, 10, 20 लोगों का वोट डिलीट करवा सकता हूँ और उनको वोटर लिस्ट से गायब करवा सकता हूँ। इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो फॉर्म में ही गेम हो रहा है। दरअसल यहाँ राहुल गांधी समझा रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति ने यह फॉर्म भरा, 14 मिनट में उसने 12 लोगों का नाम डिलीट करवा दिया और जब उसे संपर्क किया गया तो उसको पता ही नहीं है कि उसने ये फॉर्म भरा, मतलब उसने फॉर्म नहीं भरा, किसी ने गेम करते हुए ये खेल खेला है और ये फॉर्म भरा और लगभग 12 लोगों का नाम डिलीट हो गया। सामने वाले को पता ही नहीं कि उसने फॉर्म भरा और ये डिलीट वाला मतलब प्रोसेस हो गया। तो ये गेम है। इसी तरह से एक और व्यक्ति हैं जो सुबह उठते हैं, लगभग 4 बजे के आसपास उठते हैं और उनको सनक उनके दिमाग में आती है
तो फटाफट से 2 लोगों का नाम डिलीट करवा देते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रमाण उन्होंने दिए हैं। एक बार ये आप देख लीजिए। कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि अलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है। आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। राहुल गांधी की इस वीडियो को आप जब ध्यान से, गौर से, दिमाग को खोल कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये प्रमाण है। और कुछ बातें तो सोचने लायक है। मतलब कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और वो जाके 2 लोगों का नाम डिलीट करवाने के लिए फॉर्म भर देता है। 36 सेकंड के समय में 2 लोगों के वोटर लिस्ट से डिलीट करने का फॉर्म वो भर देता है 36 सेकंड में, जो एक व्यक्ति के लिए, एक सामान्य आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। कभी नहीं हो सकता कि एक 36 सेकंड में कोई 2 व्यक्ति के लिए डिलीट करवाने के लिए फॉर्म भर दे। ये व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा गेम हो रहा है। यहाँ तक कि इसमें ये भी हो रहा है कि जैसे मैं आपका नाम डिलीट करवाने के लिए आवेदन फॉर्म भर रहा हूँ, तो उसमें मोबाइल नंबर या जो कॉलम्स है उसमें फर्जी डिटेल्स डाली जा रही हैं। जैसे कि केरला की कोई बात है,
तो जो व्यक्ति आवेदन करेगा वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से स्कैम चल रहा है, वो क्या करेगा कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का नंबर वहां डालेगा, तो वेरिफिकेशन और बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा गेम है, और अगर आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हैं तो निश्चित रूप से आप गलती कर रहे हैं। इन चीजों पर विचार करना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस पर ठोस विचार विमर्श के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और मजबूत जवाब देना चाहिए अगर वो सही है तो। वैसे चुनाव आयोग ने जो अभी तक की प्रतिक्रिया दी है वो पूरी तरह से हवा है, उसमें कोई दम नजर नहीं आता है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या भविष्य में इस तरह की कोई गतिविधि को रोकने के लिए कोई कदम उठाता है, या इसी तरह से धांधली और स्कैम चलता रहेगा, भारत की जनता मूर्ख बनती रहेगी। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की भविष्य में अपडेट्स पाने के लिए। आंखें खोलना जरूरी है, और अगर और भी कोई अपडेट होगी इस तरह की इस मुद्दे पर या अन्य कोई अपडेट होती रहेगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।